ओम शांति। सुनते हैं 10 जनवरी 88 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने नंबर 1 अविनाशी ज्ञान रत्नों को बढ़ाने का तरीका क्या है। नंबर 2 बाप के खजाने को अपना खजाना बना लेना, इसका आधार क्या है। नंबर 3 मनन शक्ति का अर्थ क्या है। लास्ट माया जीत बनने की विधि क्या है। तो आज बाबा ने बहुत जोर दिया मनन शक्ति, मनन शक्ति, मनन। हाँ, केवल रिवाइज करते हो मुरली की पॉइंट्स, गहराई से मनन करो। कितनी बार बाबा शिक्षा देते हैं। कभी तो बाबा कहते चित्रों के सामने खड़े हो जाओ, देखो बच्चे ऑटोमेटिकली मनन चलेगा। कभी बाबा की मुरली लेके बैठ जाओ, एक एक लाइन की गहराई में जाओ तो ऑटोमेटिकली मनन चलेगा। तो मनन करना जरूर सीखना चाहिए। मनन करना, बाबा कहते सागर की लहरों में नीचे तले में उतरना, और तले में उतरना माना रतन प्राप्त होते हैं। तो कोशिश करके देखें, कभी एक पेज मुरली का लेके बैठो गहराई में, ये सोचो इसी पेज को मैंने 2 घंटे में पूरा करना है, तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। एक एक लाइन की गहराई में उतर जाओ। तो आओ सुनते हैं 10 जनवरी 88 की मुरली का टाइटल है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए हैं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रतन भर दिए हैं। लेकिन ये ज्ञान रतन जितना 100% व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रतन बढ़ाते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं और कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात पहले बताया मनन करना, जीवन में समाना और धारण करना। फिर मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरी सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि से धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी।
ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है और ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है। तो बढ़ाना है ना, तो बढ़ता नहीं, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है तो ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र भी हैं। यह है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हो उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुना रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं मनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर, अब सुनिए मनन शक्ति की डेफिनेशन, परिभाषा। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया, इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ। अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बम्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे तो अब जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बम होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता।
कारण क्या हुआ? कारण हुआ यूज करने की विधि ठीक नहीं थी। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकता, कभी नहीं। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व व्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और 4 बातें जो सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कोई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत धोखा समय होता है, बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। नहीं तो डबल तरफ बुद्धि तो चलती ही रहती है। वाह वाह वाह। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं सोचते ना टाइम ही नहीं होता। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे में स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं यह तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कोई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया चक्र। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त होना, राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। डबल अंडरलाइन। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी, स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीतो। यह तो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय, उड़ने का समय। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो।
इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो स्मर स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। ऐसे ही कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति व शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है, लीकेज। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो कभी साधारण चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि को बिजी रखना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति, मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती है। और अपने को खुश कर लेते कि आज तो कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।